हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडीपी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये आपका 2024 का है ये, और ये है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15 और 7 पेजेस का है ये क्वेश्चन पेपर। और इसे करने का ड्यूरेशन है आपको 3 आवर्स, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का ये जो आपका पेपर है वो टोटल इसका वैल्यूएशन है। तो अब सबसे पहले जो है तो मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इसमें फर्स्ट जो सेक्शन होता है आपका रीडिंग का, जिसमें आपको पैसेज रीड करने के बेस पे क्वेश्चन आता है। तो पहला जो है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये 10 मार्क्स का पैसेज आपका आता है। कभी कभी 5 मार्क्स के 2 पैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है एक ही पैसेज दिया है, उसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 के 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के हैं। हो सकता है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन दे कभी, लेकिन इसमें हमारे पास एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो देखते हैं ये पैसेज आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी जिस बेस पे आप बहुत ही इजीली इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये पैसेज हमारा किस चीज़ के ऊपर है, क्या मीनिंग है इसका, हिंदी में क्या मतलब निकल रहा है, ये आपको बिल्कुल भी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग निकालने बिल्कुल नहीं बैठना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। आपको मीनिंग निकालने के लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो नीचे दे रखे हैं, ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं ना यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद जब आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लें, तो इनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आ जाना है पैसेज की तरफ। अब जब ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिमिलर दिखेंगी। जैसे मानिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज द साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग, द रोर ऑफ अ लॉयन, द सॉन्ग ऑफ अ क्रो और द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स। अब आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है। आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ये क्या लिखा है, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज। या तो ये वाली चीज़ आपको पैसेज में मिल सकती है कॉमन, या फिर आपको इन 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन तो यहाँ पे ऊपर पैसेज में दिख ही जाएगा, जो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। जो आपका करेक्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज। तो ऊपर देख लेते हैं पहले हम कि हमारा कहाँ दिया हुआ है वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड। तो हमें ये मिल गया है, ये दे रखा है आपका यहाँ पर इस पैसेज में। जब आप देखेंगे इसको कि यहाँ दिया है ये वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड, वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन नेचर। यानी पहली ही लाइन में हमें इसका आंसर मिल गया है कि सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड। द सॉन्ग ऑफ द बर्ड इसका करेक्ट आंसर है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वाइल्ड बर्ड मिग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। व्हेन वाइल्ड बर्ड की बात कर रहा है और मिग्रेशन की बात कर रहा है उसके, यानी हमें मतलब नहीं समझना है, सिर्फ उसको वर्ड्स जो दिए हैं आपके क्वेश्चन में और जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ABCD में, वो आपको ऊपर के पैसेज से मैच आउट करने हैं। देखना है कि क्या दोनों सिमिलर वर्ड आपको मैच मिल रहा है, क्या वही शब्द है ऊपर जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, तो आप वहीं आसपास आपको उत्तर मिलेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखा है व्हेन वाइल्ड बर्ड्स मिग्रेट। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और देख ले कि कहाँ दिखा है ये व्हेन वाइल्ड बर्ड्स मिग्रेट। तो देखते हैं यहाँ, आप देखिए पहले पूरा पैसेज आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा व्हेन वाइल्ड बर्ड्स मिग्रेट। व्हेन वाइल्ड बर्ड मिग्रेट, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाइल्ड बर्ड्स मिग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, तो हमें इसका मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया है आपका व्हेन वाइल्ड बर्ड्स मिग्रेट एट नाइट, ये दिया है दे क्राई आउट। क्या क्राई आउट करती हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि दे रखा है दीज क्राइज में कीप द बर्ड्स टुगेदर, दे टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। यहाँ दिया है आपका, ये है आपका ऑप्शन ऊपर, और ये आपका मिलता जुलता इसका आंसर मिल गया है कि
दे क्राइज टू कीप द बर्ड्स टुगेदर, यही आपका उत्तर है। इसका उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। और हमारा इसमें था द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वी ह्यूमन बींग्स यूज वर्ड्स, वी ह्यूमन बींग्स यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडियाज, टू एक्सप्रेस मीनिंग, टू एक्सप्रेस अदर्स स्पीच, टू एक्सप्रेस टैलेंट। तो आइए देख लेते हैं ऊपर वी ह्यूमन बींग्स यूज वर्ड्स कहाँ लिखा हुआ है। तो थर्ड का क्वेश्चन हम देख सकते हैं, वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स का है आपका आंसर यहाँ दे रखा है। वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, ये साफ साफ लिखा हुआ है। वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, ये दिया है आपका इस तरफ। तो इसका कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? इसमें आप कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेजेस एज, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेजेस एज इट्स टफ टू लर्न, इट इज़ ओनली अ क्वालिटी विथ ह्यूमन, इट इज़ एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट with them, it is developed with extra intelligence। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। birds don't learn their languages, birds don't learn their, तो birds don't learn their language का है आंसर आपका करेक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है इस लाइन में कि don't learn their language, it is an inborn instinct with them, यानी with birds। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका फोर्थ में सही हो जाएगा, इंस्टिंक्ट विथ देम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ मॉकिंग इज। मॉकिंग का मतलब क्या होता है? मॉकिंग का मतलब है, तो मॉकिंग का एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा आपका मॉकिंगली, मॉकिंगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉकिंगली, मॉकिंगली, मॉक क्या है? मॉक वर्ब है और मॉकिंगली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ना, क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू, साउंड ऑफ बर्ड्स आर अटेम्प्ट टू सिंग अ सॉन्ग, टू कम्युनिकेट, टू फ्लाई, टू स्टार्ट अ मीटिंग। चलिए चल के देख लेते हैं अपना आंसर। द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू का आंसर पैसेज में दिया होगा, तो हमें इसका आंसर मिल गया है। इसका आंसर आपका दिया हुआ है पैसेज पे कि द साउंड ऑफ द वर्ब, साउंड ऑफ द बर्ड मेक आर अटेम्प्ट एट कम्युनिकेशन, एट कम्युनिकेशन, ये आपको दिया है। द साउंड दैट बर्ड मेक्स आर अटेम्प्ट्स एट कम्युनिकेशन, एट कम्युनिकेशन नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आपका आंसर है द साउंड ऑफ द बर्ड्स आर अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, communicate is correct answer, to communication, to communication, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। जब हम इंग्लिश में अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नाम हमने रखे हुए हैं, जैसे बर्ड्स का एक पूरा ग्रुप हो तो उसको हम फ्लॉक बोल देते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। और ऊपर पैसेज में हमारा दिया भी हुआ है फ्लॉक वर्ड, पैसेज से ही हमारा ये क्वेश्चन जो है तो पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं देगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पैसेज में से ही होंगे। तो इसमें आपको बोला ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका ग्रुप ऑफ बर्ड कहलाता है फ्लॉक। ये आपका दिया है ऊपर, आपको पैसेज में दे रखा है। चलिए तो ये हमारा दिया हुआ है इसका उत्तर फ्लॉक, ये है फ्लॉक, फ्लॉक दिया है। फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो हमारे 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इसको हम क्या नाम दे सकते हैं पैसेज को। तो पैसेज को हम कह सकते हैं नेसेसिटी ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स, इसका करेक्ट आंसर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे पैसेज में आप देख रहे हैं कि बर्ड्स के साउंड के ऊपर ही एक पैसेज जो है आपको दे रखा है। तो नेसेसिटी ऑफ साउंड्स ऑफ बर्ड, बिकॉज बर्ड्स को भी एक कम्युनिकेट करने के लिए उनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज मदर हैन मेक साउंड, मदर हैन मेक साउंड, ये हम ऊपर हमारा पैसेज में दे रखा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका टू एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जाम्पल चिक्स वर केप्ट अवे फ्रॉम कॉक्स एंड हेंस, इसका मतलब है टू प्रोटेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, टू प्रोटेक्ट हर
चिक्स, या बोथ भी आपका सही हो सकता है। इसमें वैसे आप करेंगे टू प्रोटेक्ट हर चिक्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से वो ट्रू है, यानी सही दी हुई है। तो पहली है हमारी, दे लर्न मेकिंग साउंड्स बाई देमसेल्व्स, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस एंड दे कैन लर्न साउंड्स ऑफ अदर बर्ड्स। सो इसका करेक्ट, या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर जो है करेक्ट होगा, आपको दिया है ऊपर पैसेज में। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे होगा कि हैन जो है वो क्या करती है, मदर हैन मेक साउंड्स देम वार्न हर चिल्ड्रन ऑफ डेंजर एंड कॉज देम टू क्राउच डाउन मोशनलेस। तो मतलब क्या हुआ, इनको क्या करती है, गैदर करती है, कलेक्ट करती है। ये दे रखा है कलेक्ट देम टुगेदर, कलेक्ट देम टुगेदर, फर्स्ट ये वाला भी सही है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा ये है कि टू केप्ट अवे फ्रॉम कॉक्स एंड हेंस, यानी दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके होंगे यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर है इसमें बोथ ए एंड सी, सॉरी बी एंड सी दोनों, यानी प्रोटेक्ट हर चिक्स एंड टुगेदर हर चिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं कि इसका क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स। इनमें से कौन सा सही है। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज दे डोंट कम्युनिकेट विथ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी, दे लर्न मेकिंग साउंड बाई देमसेल्फ एंड दे कैन लर्न साउंड ऑफ दी अदर बर्ड्स। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो पैसेज है इस तरह से कंप्लीट हो गया है, और आपको करने का मैंने तरीका बता दिया है कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद ही फिर आपको पैसेज पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के जो मिलते जुलते शब्द हैं उनको आपको यहाँ से मैच आउट कर लेना है ऊपर के शब्दों से। जैसे लवलीएस्ट वर्ड हमें मिला है, यहाँ पर भी लवलीएस्ट साउंड लिखा है, इसका मतलब आगे पीछे ही आपका जो आंसर है वो यहाँ रहेगा। इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आगे हम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।